जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नोलांसन क्लैन लीडर किलर एरिना में आकर लू वोफेंग को अर्थ को सेल करने के लिए 100 बिलियन की अनवो कॉइंस ऑफर करता है और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि लू वोफेंग उसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लू वोफेंग का यह आंसर सुनकर लीडर होंग और वॉरियर लीशन और वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फेंग से कहने लगते हैं कि ये पागल हो गया है, ये क्लैन लीडर इसे 100 बिलियन की अनवो कॉइंस ऑफर कर रहा है लेकिन फिर भी इसने उसे मना कर दिया। जो कोई भी नोलांसन क्लैन को ऑफेंड करता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। वहां पर मौजूद वॉरियर्स ये बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू वोफेंग का यह आंसर सुनकर ओगियो काफी खुश हो रहे होते हैं। वहां पर मौजूद लोग ये भी बोलते हैं कि ये तीनों पर्सन ही बहुत ही ज्यादा बोल्ड हैं। अब फेंग पीने के लिए अपनी ड्रिंक को उठाता है तो हम देखते हैं कि नोलांसन क्लैन लीडर फेंग की उस ड्रिंक को पकड़ लेता है और फेंग से कहता है, मेरी इस ऑफर को रिफ्यूज करने का तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो हम देखते हैं कि क्लैन लीडर फेंग की वाइन की बोतल को तोड़ देते हैं और उसी के साथ उस पर अटैक कर देते हैं। फेंग बड़ी मुश्किल से उनके उस अटैक को डोज करता है। ओगियो के टीम मेंबर्स ये फाइट रोकने के लिए जाने लगते हैं पर हम देखते हैं कि ओगियो ने रोक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लैन लीडर के इस अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वहां पर मौजूद वॉरियर्स को वहां पर खड़े होने में काफी दिक्कत हो रही होती है। वहीं फैंग खड़ा होते हुए सोचता है, वर्चुअल यूनिवर्स में किलर एरिना की बैटल स्पेस से बाहर आने पर सभी का वर्चुअल प्रोजेक्टाइल लेवल सेम लेवल पर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि नोलांसन क्लैन लीडर और मेरा लेवल इस वक्त पर सेम है। इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि ये हमें फौरी तौर पर मार डाले। अभी अगर यहाँ पर फाइट होती है तो वो बराबरी की होगी। फैंग अभी अपने मन में यह सोच रहा होता है कि तभी हम देखते हैं नोलांसन क्लैन लीडर को इन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वॉरियर लीशन आगे बढ़ते हुए उसके इस अटैक का सामना करते हैं लेकिन इसकी वजह से हम देखते हैं कि वॉरियर लीशन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। ये देखकर लीडर होंग हैरान हो जाते हैं और फिर गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन हम देखते हैं कि लीडर होंग के अटैक भी नोलांसन क्लैन के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं कर रहे थे, इसलिए लू वोफेंग भी आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर किक्स करने लगता है और इनमें कॉम्बैट फाइट होने लगती है जिसमें हम देखते हैं कि नोलांसन क्लैन लीडर बहुत ही आसानी से लू वोफेंग और लीडर होंग दोनों को हैंडल कर पा रहे थे और फिर इन दोनों को एक साथ किक करके पीछे हटा देते हैं। इनकी किक कितनी जबरदस्त होती है कि लीडर होंग और लू वोफेंग काफी मुश्किल से खुद को संभालते हैं। नोलांसन क्लैन लीडर और इनके बीच यह फाइट देखकर वहां पर मौजूद वॉरियर्स काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं नोलांसन क्लैन लीडर के हाई लेवल पर होने की वजह से इनकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस इन तीनों वॉरियर्स से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो तीनों इनका सामना नहीं कर पा रहे और इनके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है। यही वजह है कि सेम लेवल पर होने के बावजूद भी ये तीनों उनका सामना नहीं कर पा रहे। लीडर होंग क्लैन लीडर के साथ कॉम्बैट फाइट कर रहे होते हैं और उसमें भी क्लैन लीडर काफी आसानी से उनसे जीत जाते हैं और उन्हें एक जोरदार पंच करके पीछे हटा देते हैं। ये देखकर फैंग को काफी गुस्सा आता है और वो भी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन पर अटैक करने के लिए आता है और उनके साथ फाइट करते हुए अपने स्पिरिचुअल अटैक्स को यूज करता है लेकिन लू वोफेंग के स्पिरिचुअल अटैक्स यहाँ पर क्लैन लीडर के ऊपर जरा सा भी असर नहीं करते। ये देखकर वो भी समझ जाता है कि मेरे अटैक्स इस पर किसी भी काम के नहीं है। इसके अलावा इसकी टेक्निक्स हायर पावर को यूज कर रही है जिस वजह से हमारे लिए इसके साथ डील कर पाना डिफिकल्ट हो रहा है। ये सोचते हुए लू वोफेंग क्लैन लीडर के साथ कॉम्बैट फाइट कर रहा होता है जिसमें हम देखते हैं कि वो बड़ी मुश्किल के साथ उनके साथ फाइट कर पा रहा था और जैसे ही क्लैन लीडर को मौका मिलता है वो लू वोफेंग को एक जोरदार पंच मारते हैं जिसकी वजह से लू वोफेंग को ब्लीडिंग होने लगती है और वो दूर जाकर गिरता है। इससे पहले कि क्लैन लीडर उसके पीछे जाकर उस पर एक और अटैक कर पाते तभी वॉरियर लीशन उस पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें वहां पर उलझा देते हैं। वॉरियर लीशन उन पर अपनी काफी सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि नोलांसन क्लैन लीडर का एक्सपीरियंस ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ही आसानी से इनके इन सभी टेक्निक्स का सामना कर पा रहे थे लेकिन यहाँ पर भी वो क्लैन लीडर के सामने नहीं टिक पाते। क्लैन लीडर उन्हें एक जोरदार किक करता है जिसकी वजह से वॉरियर लीशन फ्लोर को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं लेकिन वो अपने वेपन का सहारा लेकर वहां पर ज्यादा डैमेज होने से बच जाते हैं। इसके बावजूद भी वॉरियर लीशन के मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी लीडर होंग चुपके से क्लैन लीडर के पीछे से उस पर अटैक करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि क्लैन लीडर बहुत ही आसानी से उनके इस अटैक को डोज कर लेता है और फिर उन्हें शोल्डर से पकड़ते हुए वहां पर जमीन के साथ फ्रीज कर देता है। इससे पहले कि वो लीडर होंग के साथ कुछ भी कर पाते लू वोफेंग उन पर हमला करने लगता है। इस बीच लीडर होंग को मौका मिल जाता है, वो अपने वेपन को बाहर निकालते हुए क्लैन लीडर के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन क्लैन लीडर अपनी टेल को यूज करते हुए लीडर होंग के वेपन को उनके हाथों से छीन लेते हैं और उसे दूर गिरा देते हैं। इसी के साथ वो लीडर होंग को एक जोरदार किक करते हैं और वहां से टेलीपोर्ट होकर लू वोफेंग के पीछे आकर उसे एक बहुत ही जबरदस्त पंच मारने वाले होते हैं कि तभी लीडर होंग और वॉरियर लीशन दोनों अपनी डोमेन्स को यूज करते हैं और मिलाकर अपनी डोमेन को यूज करने की वजह से वो उनकी डोमेन में बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनका अटैक लू वोफेंग को हिट हो जाता है और लू वोफेंग पीछे हटते हुए लीडर होंग और वॉरियर लीशन के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब क्योंकि क्लैन लीडर लीडर होंग और वॉरियर लीशन की डोमेन में फंस चुका था इसलिए लीडर होंग उससे कहते हैं, हालांकि तुम्हारे हमले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन अब तुम हमारे इस अटैक से कैसे बचोगे। जिस पर क्लैन लीडर इवल स्माइल करता है और अपनी डोमेन को वहां पर एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर लीशन की डोमेन के अंदर उनके लिए अपनी डोमेन को यूज कर पाना मुश्किल हो रहा था लेकिन वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी डोमेन को उनकी डोमेन के अंदर क्रिएट करने लगते हैं जिसकी वजह से लीडर होंग और वॉरियर लीशन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्लैन लीडर की डोमेन के सामने इन दोनों की डोमेन नहीं टिक पाती और वहां पर क्लैन लीडर की डोमेन
लाइन इन दोनों की डोमेन को ओवरकम कर देती है और अब यहाँ पर ये तीनों क्लैन लीडर की डोमेन के अंदर फंस चुके होते हैं। ये देखकर वॉरियर ली शन कहते हैं इसने हमारी डोमेन को बहुत ही आसानी से ब्रेक कर दिया। क्लैन लीडर इन तीनों पर अपनी डोमेन का प्रेशर डालते हुए इनको घुटनों पर ले आता है। इसकी वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। बाहर खड़े हुए वॉरियर्स ये देखकर कहते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस, टेक्निक, एक्सपीरियंस और पावर को यूज करने के मामले में ये तीनों अब भी क्लैन लीडर से बहुत नीचे हैं। लीडर होंग वॉरियर ली शन और लुओ फेंग को यहाँ पर उसकी डोमेन में फंसा हुआ देखकर और क्लैन लीडर को उनकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर हम देखते हैं कि ओगू अपने टीम मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं कि आगे जाकर उन्हें बचाओ। क्लैन लीडर इन तीनों की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहां पर वार्निंग आने लगती है किलर एरिना में फाइटिंग करना बिल्कुल मना है। अगर तुमने इस फाइट को ऐसे ही कंटिन्यू किया तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए वर्चुअल यूनिवर्स में इंटर होने से बैन कर दिया जाएगा। ये देखकर क्लैन लीडर भी उनके साथ फाइट करने से रुक जाते हैं और अपनी डोमेन को वहां पर खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद वो इन तीनों से कहते हैं तुम छोटे लोगों की स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की रिस्पेक्ट ना करने की यही सजा होती है। उनकी इस बात पर इन तीनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वहाँ आसपास खड़े हुए वॉरियर्स कहते हैं ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हैं। इवन उन्हें अपनी ही एबिलिटीज नजर नहीं आ रही कि वो कितने काबिल हैं। इसी के साथ साथ वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। यूनिवर्स लेवल के वॉरियर को चैलेंज करने की इनकी हिम्मत भी कैसे हुई। हाँ, पता नहीं ये खुद को क्या समझ रहे थे। उन वॉरियर्स की ये बातें सुनकर क्लैन लीडर तो वहां पर काफी चौड़ में खड़े हो जाते हैं। ये देखकर वॉरियर ली शन, लुओ फेंग और लीडर होंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते और अपने दांत पीसते हुए रह जाते हैं। तभी फेंग पंच बनाते हुए खड़ा होते हुए कहता है नोलानसन क्लैन, तुम्हारे लालच की वजह से तुम मेरे प्लेनेट को हथियाने के लिए प्लेनेट पायरेट्स को अटैक करने के लिए भेजते रहे, जिसकी वजह से मेरे प्लेनेट के बहुत सारे लोग सीरियसली इंजर्ड हैं। अब जब तुम मेरे प्लेनेट पर कब्जा करने में नाकाम रहे तो तुम मुझे इसे बेचने के लिए फोर्स कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम मेरी रिस्पेक्ट के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। फैंग की ये बातें सुनकर वहां पर मौजूद जितने भी वॉरियर्स थे जो सभी फैंग के अगेंस्ट थे और उसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे, वो सभी अब फैंग की साइड हो जाते हैं और कहते हैं नोलानसन क्लैन ने ये सब किया, हमें तो पता ही नहीं था कि इन्होंने ऐसा भी कुछ किया है, ये कितना शेमलेस है। और इसी तरह से वो उनके बारे में और भी बुरा भला बोलने लगते हैं। ओगयू भी ये समझ जाते हैं कि ये तीनों सही है, लेकिन ये क्लैन लीडर यही यहाँ पर गलत है। क्लैन लीडर भी ये देखकर समझ जाते हैं कि ये लड़का यहाँ पर मुझे बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो स्माइल करते हुए कहते हैं हमारे क्लैन ने कभी भी तुम्हारे क्लैन पर अटैक नहीं किया। जिन प्लेनेट पायरेट्स के बारे में तुम बात कर रहे हो मैं नहीं जानता कि वो कौन है। जिस पर फैंग कहता है अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर नोलानसन पूल के बारे में तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे। ये कहते हुए फैंग नोलानसन पूल की आइडेंटिटी उसे दिखाता है, जिसे देखकर नोलानसन क्लैन लीडर भी वहां पर सोच में पड़ जाते हैं। फैंग के पास यहाँ पर प्रूफ्स थे, इसलिए वो सभी प्रूफ्स उसे दिखाने लगता है। ये उन अटैकर्स का आइडेंटिटी कार्ड है जिन्होंने हमारी अर्थ पर अटैक किया, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये अटैकर्स नोलानसन क्लैन से ही आए थे। इसके अलावा ये अटैकर सिर्फ एक ही पर्सन नहीं है, बल्कि इन्होंने और भी बहुत सारे प्लेनेट लेवल और स्टार लेवल्स के वॉरियर्स को हमारी अर्थ पर कब्जा करने के लिए भेजा था। फैंग वो सभी प्रूफ्स वहां पर स्क्रीन पर शो कर रहा होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स भी हैरान हो रहे होते हैं कि ये क्या है। वो दो वॉरियर्स जो कि यहाँ पर लुओ फेंग के ऊपर नजर रख रहे थे वो कहते हैं ये लड़का तो बहुत बहादुर है। नोलानसन क्लैन लीडर को ये सब देखकर फेंग के ऊपर फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर अपना पंच बनाते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है। ये देखकर लीडर होंग और वॉरियर ली शन भी अपने वेपन्स को सामने कर लेते हैं और कहते हैं क्या तुम दोबारा से लड़ना चाहते हो। क्लैन लीडर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करते हुए वहाँ पर इवल स्माइल करते हैं और कहते हैं नोलानसन क्लैन ने पूल को बहुत ही समय पहले अपने क्लैन से निकाल दिया था। ये सुनकर फैंग को झटका लगता है। वहीं क्लैन लीडर आगे बढ़ते हुए कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो फिर तुम उन्हें पकड़कर यहाँ पर ला सकते हो आर्ग्यू करने के लिए, लेकिन तुम्हारे इन प्रूफ्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लोग पहले ही मर चुके हैं। उनकी ये बात सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि यहाँ पर ये फिर से सेफ खेल गया, इसने अपने आप को बचा लिया। फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी क्लैन लीडर उसके बहुत ही ज्यादा करीब आकर कहते हैं लुओ फेंग, मैं नहीं जानता कि तुम और कितने दिनों तक जिंदा रहोगे। अगर कहीं तुम एक्सीडेंटली मर जाते हो तो फिर तुम्हारी अर्थ ऑनरलेस प्लेनेट बन जाएगा, जिससे मैं उसे बिना एक भी पैसा लगाए हासिल कर सकता हूँ। जब वो टाइम आएगा तो तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने मेरे 100 बिलियन को क्यों रिजेक्ट किया। ये कहते हुए क्लैन लीडर वहां पर इवल हंसी हंसते हुए चले जाते हैं। वहां पर मौजूद वो दोनों वॉरियर्स लुओ फेंग को थम्स अप करते हुए कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लीडर होंग लुओ फेंग से कहते हैं अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अर्थ के बारे में मालूम हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अर्थ पर बहुत सारे लोग यकीनी तौर पर हमला करने के लिए आएंगे, इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम फौरी तौर पर यहाँ से निकलें। ये कहते हुए वो तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद ओगियो कहते हैं ये न्यूज सुनकर थोड़े टाइम बाद वर्चुअल यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा भर जाएगा।
अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्स में हर जगह लुओ फैंग और नोलानसन क्लैन लीडर की ये न्यूज फैला दी जाती है कि लुओ फैंग ने नोलानसन क्लैन के 100 बिलियन कियानवो कॉइन्स में अर्थ को बेचने से रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से अब अर्थ को नोलानसन क्लैन से खतरा है। ये न्यूज सुनकर लोग आपस में बात करने लगते हैं, स्टार लेवल अगेंस्ट यूनिवर्स लेवल। इस यंग मैन की हिम्मत तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। जरूर इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा, तभी ये ऐसा कर रहा है। यूनिवर्स के हर कोने में ये न्यूज जंगल में आग की तरह फैल जाती है और हर कोई इसके बारे में बातें करने लगता है। कुछ लोग तो ये रिसर्च करने लगते हैं कि क्या अर्थ पर बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं जिस वजह से नोलानसन क्लैन ऐसा कर रहा है। हिलियोंगशुन किंगडम में हर जगह पे लुओ फैंग के बारे में बातें होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वर्चुअल यूनिवर्स में किलर एरिना में हम देखते हैं कि वो दोनों वॉरियर्स चलते हुए जा रहे होते हैं जिन्हें हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था। मेरे ख्याल से ये लुओ फैंग की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हैं। उन दोनों में से वो लड़की वॉरियर अपने साथी को रोकते हुए कहती है, ये देखो लुओ फैंग और उस क्लैन लीडर की इस प्रॉब्लम ने तो हर जगह हलचल मचा दी है। हर कोई सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा है। लुओ फैंग के लिए नोलानसन क्लैन वालों को संभाल पाना आसान नहीं होगा। अब बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अर्थ को टारगेट बनाएंगे। जिस पर वो दूसरा वॉरियर कहता है, हाँ अब अर्थ पर हमला करने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की तादाद इंक्रीज हो चुकी है और धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। मुझे तो वो तीनों ब्रदर्स खतरे में लग रहे हैं। अब इसी के साथ व्यू चेंज होता और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लीडर होंग, वॉरियर लीशन और लुओ फैंग को, जो कि बोबाता के साथ बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर बोबाता ये न्यूज उन तीनों को दिखाते हुए कहती है, लुओ फैंग ये तुम्हारी डिटर्मिनेशन को दिखाने की प्राइस है। अब ना सिर्फ हमें नोलानसन क्लैन से खतरा है बल्कि यूनिवर्स में मौजूद और भी बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि हमारी अर्थ को टारगेट करेंगी, जिसकी वजह से हम और भी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ना जाने अब कहां से लोग हम पर अटैक करने के लिए आएंगे। जिस पर लीडर होंग कहते हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने तो हमारी तरफ बढ़ना शुरू भी कर दिया होगा। जल्दी से वॉर्म होल के आसपास लगे हुए डिटेक्टर्स को चेक करो और इस बात को इंश्योर बनाओ कि कितने लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही फैंग ये चेक करता है तो उन्हें नजर आता है कि 3 एयरक्राफ्ट उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। तो वो बातें उन्हें बताती है कि ये तीनों एयरक्राफ्ट अलग अलग पार्टीज के हैं। इनमें से ये पहला एयरक्राफ्ट नोलानसन क्लैन का है जो कि हमारी तरफ बढ़ रहा है और बाकी के दोनों एयरक्राफ्ट इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो नोलानसन क्लैन के साथ कंपेयर किए जाएं, लेकिन फिर भी उसके अंदर स्टार लेवल से कम के वॉरियर्स नहीं होंगे। बोबाता की बात सुनकर फैंग सोचने लगता है कि हमारी मेहनत से कमाई हुई पीसफुल जिंदगी जो हमने हासिल की है, मैं इन लोगों को उसे डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। फैंग यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है कि अब कितनी मुश्किलों के बाद आकर मेरी फैमिली इतनी खुशहाल है। वो भी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आने लगती है। इससे पहले कि फैंग उस कॉल को उठाकर उसका आंसर कर पाता, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।